हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कंस्ट्रक्टर के बारे में, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। चलिए आज आगे की टॉपिक को देखते हैं और समझते हैं कि हमें क्या जानना चाहिए। तो आज का टॉपिक है आपका एक्सेस मॉडिफायर। ये एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? इसे एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। जैसे कि जब कभी भी आप कोई क्लास डिफाइन करते हो, क्रिएट करते हो, तो उसके अंदर आपने कुछ डेटा मेंबर और मेंबर मेथड्स लिखे थे, तो वो मेंबर मेथड्स जो हैं वो आउटसाइड द क्लास बाय डिफॉल्ट एक्सेस हो जाते हैं। मतलब किसी भी डेटा मेंबर्स को हम क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है। क्योंकि जो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होते हैं जावा के अंदर में, वो फ्रेंडली होते हैं और वो एक्सेसिबल होते हैं आउटसाइड। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि एनीवन कैन चेंज द वैल्यूज डायरेक्टली ऑन द आउटसाइड द क्लास। जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई क्लास बना रहे हैं तो क्लास के स्पेसिफाइड मेथड्स के थ्रू ही उसकी वैल्यू को चेंज करना होगा, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसे प्राइवेट डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक्चुअली एक्सेस मॉडिफायर अगर देखा जाए तो जावा के अंदर में 4 तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं: प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है, पब्लिक, ये सारे स्मॉल में लिखे जाएंगे। एक हमारा फ्रेंडली भी होता है, इसे हम प्राइवेट प्रोटेक्टेड के नाम से जानते हैं। तो अगर आपने किसी डेटा मेंबर्स को प्राइवेट या मेंबर मेथड्स को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, तो वो आउटसाइड द क्लास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा। वो सिर्फ विद द हेल्प ऑफ द मेंबर फंक्शंस, मेंबर मेथड ऑफ क्लास ही एक्सेस हो सकता है, और वो मेंबर मेथड पब्लिक होना चाहिए जिसके थ्रू आप उसे एक्सेस करना चाह रहे हो। अब कैसे आप इसे प्राइवेट बनाओगे? इसके लिए आपको कुछ खास मेहनत नहीं करनी होती है। जब आप वेरिएबल डेटा मेंबर डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उसके पहले प्राइवेट कीवर्ड को आपको क्या करना है? लगा देना है। जैसे ही आपने प्राइवेट कीवर्ड लगा दिया, तो अब ये जो मेंबर्स होंगे वो सिर्फ विजिबल ओनली विद इन द क्लास होंगे। दे कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। लेकिन अगर प्राइवेट के जगह पे पब्लिक लगा दिया तो इट्स विजिबल आउटसाइड द क्लास आल्सो, एंड दे कैन एक्सेस आउटसाइड द क्लास आल्सो। तो वो बाहर भी एक्सेस हो जाएगा। तो इसको अगर एग्जांपल्स के थ्रू समझा जाए, आइए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम के अंदर में, नेटबिन्स के अंदर में, और यहाँ पे आके मैं उसको चेक करता हूँ। लेट माई स्टार्ट माई जूमर, ठीक है। और अब ओके, तो अब यहाँ पे आइए। यहाँ पे मैं सबसे पहले आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ न्यू जावा क्लास, और इस क्लास का नाम दे देता हूँ मैं बुक डेमो। क्या नाम दे दिया मैंने? बुक डेमो, ठीक है। और बुक डेमो एक दूसरा क्लास मैंने सेपरेट क्लास बना दिया। अभी जो हमारा बुक क्लास के अंदर में जो मैंने ये बना रखा था, मेन फंक्शंस बना रखा है, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसे कट कर लेता हूँ। इसे मैं कट कर लेता हूँ, और कट करने के बाद मैं इसे बुक डेमो में सीधा यहाँ पे आता हूँ और बुक डेमो में इसे पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुक, पहले मैं इस प्रोग्राम को रन कराना चाहूँगा, तो एक बार राइट क्लिक करते हैं और रन फाइल से इसे रन करा लेते हैं। अब रन कराने के बाद जो आउटपुट आपके सामने आ रहा है वो देखिए, ये कहीं कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। आप देख सकते हैं बुक क्लास कोई और सेपरेट क्लास है, बुक डेमो एक सेपरेट क्लास है, बट स्टिल मैं एबल हूँ उसके कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए। और देखो सारे डेटा हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, जो भी वैल्यू हमने दिया था वो वैल्यू, मतलब बुक 1 के डिटेल्स और बुक 2 के डिटेल्स दोनों ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब क्या है कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे बुक 1 लिखूंगा, डॉट करूंगा, और जैसे ही मैंने डॉट किया मुझे यहाँ पे ऑथर दिखाई देने लगा, और इस ऑथर की वैल्यू को मैं यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ अंजीब सिंह, एंड लास्ट में मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा, इस प्रोग्राम को अगर रन फाइल करता हूँ, तो रन फाइल करने के बाद आपका सिचुएशन देखो कि यहाँ पे आ जाओ, मैं ऊपर ले चलता हूँ, ऊपर वाले बुक 1 में मैंने ऑथर को चेंज किया और ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो बुक क्लास के मेंबर्स हैं, जो कि जिसको कि हमने प्राइवेट डिक्लेयर नहीं किया है, वो हमारा नॉर्मल मेंबर्स है, तो दैट मेंबर्स आर एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास ऑल्सो। वो क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करता हूँ प्राइवेट, मैंने क्या यूज किया? प्राइवेट। मैंने सिर्फ एक को प्राइवेट बनाया, ठीक है। और अब चलते हो बुक डेमो में। अब देखो यहाँ पे एरर मैसेज आपको दिखाई देने लगा। क्या है ये एरर मैसेज? को ध्यान से देखो, ऑथर हैज प्राइवेट एक्सेस इन बुक, मतलब हम ऑथर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। चलो ठीक है, नहीं कर सकते, देखते हैं क्या किसी और को एक्सेस कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से इसको देखते हैं। मैं बुक 1 डॉट लिखता हूँ
बुक वन डॉट लिखता हूं और जैसे मैंने डॉट लिखा, अब देखो जनरल प्राइस पब्लिशर टाइटल तो अभी भी अवेलेबल है, ये अभी भी अवेलेबल है, डिस्प्ले अभी भी अवेलेबल है क्योंकि डिस्प्ले पब्लिक है, लेकिन जो ऑथर था वो हमारा यहां से दिखना बंद हो गया और ये इसलिए हो गया क्योंकि मैंने उसे प्राइवेट बना दिया। तो आप इस तरीके से सभी को प्राइवेट बना दीजिए, सभी को प्राइवेट डिक्लेयर कर दीजिए और ये हो जाएगा कि अब भाई जब भी हम इस डेटा को एक्सेस करेंगे तो हम विद द हेल्प ऑफ द पब्लिक मेंबर फंक्शंस और जो डिफॉल्ट मेंबर फंक्शंस हमने बनाया है हम उसकी मदद से ही उसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, हम उसकी मदद से ही उसे एक्सेस करेंगे। स्ट्रिंग और यहाँ भी मैं प्राइवेट लगा देता हूँ, प्राइवेट। ठीक है, तो अब हमारे सारे के सारे डेटा प्राइवेट हो गए, सिर्फ डिस्प्ले अवेलेबल है उसे जिसकी मदद से वो डिस्प्ले कर सकता है, बुक अवेलेबल है उसे, बुक कंस्ट्रक्टर एंड बुक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो ये दोनों चीज उसे अवेलेबल मिलेगा, लेकिन जो डेटा मेंबर्स हैं वो उसे अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो ये जो कंसेप्ट है प्राइवेट डेटा मेंबर्स का, एक्चुअली ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए देखा जाता है, क्योंकि जब सारे डेटा मेंबर्स आपके प्राइवेट हो जाते हैं बुक क्लास के, तो ऐसे केस में वो आउटसाइड द क्लास विजिबल नहीं होते हैं एंड नॉट डिस्प्ले द प्राइवेट मेंबर्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहा जो आपको अभी मैंने लाइव दिखाया था। इसके बाद का प्राइवेट से अपोजिट, मतलब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक मेंबर ऑफ द क्लास। तो प्राइवेट मेंबर की विजिबिलिटी इनसाइड द क्लास होती है, जबकि पब्लिक मेंबर की विजिबिलिटी आउटसाइड द क्लास होती है। इट्स अ विद इन द क्लास आल्सो एंड आउटसाइड द क्लास आल्सो, एंड बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर्स ऑफ क्लास आर पब्लिक। तो ये आप याद रख लीजिएगा, बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर्स ऑफ क्लास आर पब्लिक। जनरली इसे फ्रेंडली कहते हैं बट आप इसे पब्लिक ही याद रखिए बिकॉज आपकी बुक में पब्लिक दिया हुआ है। तो ये आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा वो दो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि डिक्लेयर अ प्राइवेट मेंबर इन योर क्लास, और दूसरा ये हो सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द प्राइवेट मेंबर्स, व्हाट इज द पब्लिक मेंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक मेंबर एंड व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द मेंबर्स व्हिच इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास। मतलब व्हाट इज द एक्सेस मॉडिफायर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एक्सेस मॉडिफायर्स आर अवेलेबल इन अ जावा। तो प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड आप 3 लिख दीजिएगा, 3 से भी आपका काम हो जाएगा। आइए आगे के क्वेश्चंस, आगे के टॉपिक्स को देखें। अब आता है गेटर एंड सेटर, क्योंकि आपने मेंबर्स प्राइवेट बना दिए हैं, आप प्राइवेट और पब्लिक की बात कर रहे हो, तो ऐसे केस में हमें गेटर और सेटर फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। गेटर फंक्शंस उसे कहते हैं जिसकी मदद से हम वैल्यू को ले सकते हैं, गेट कर सकते हैं, और सेटर फंक्शन उसे कहते हैं जिसकी मदद से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि प्राइवेट डेटा मेंबर्स जो क्लास के हैं वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकते हैं, कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास, और ऐसे केस में आप अगर डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाहते हो आउटसाइड द क्लास, तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द गेटर एंड सेटर मेथड्स। सो व्हाट इज द यूज ऑफ द गेटर एंड सेटर मेथड्स? तो गेटर एंड सेटर मेथड्स अलाउ अस टू एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। अब यहां पे गेटर मेथड क्या है? तो गेटर मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द डेटा मेंबर, मतलब उस डेटा मेंबर्स की वैल्यू अगर आपको पता करना है तो आप गेट करोगे, यानी कि वैल्यू पूछोगे। ठीक है, ठीक, जैसे कि यहां पे मैंने गेट प्राइस किया तो ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, रिटर्न प्राइस, रिटर्न टाइप क्या दिया गया, डबल। तो अब क्या होगा, गेट प्राइस से हम बुक के प्राइस के बारे में पता कर सकते हैं। तो थ्रू दिस मेथड, तो ये जो गेट प्राइस मेथड है इसे हम कौन सा मेथड कहेंगे? दिस मेथड इज नोन एज द गेटर मेथड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम सिमिलरली सेटर मेथड डिफाइन करते हैं। सेटर मेथड हमें ये परमिशन देती है कि हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सेटर मेथड्स इज यूज्ड टू चेंज द वैल्यू ऑफ द डेटा मेंबर्स। ठीक है, तो डेटा मेंबर्स की वैल्यू को चेंज करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक ने सेट प्राइस नाम का एक फंक्शन हमने बनाया, वॉइड है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा क्योंकि यहाँ ये तो सेट करने का काम कर रहा है। इसको एक न्यू प्राइस की वैल्यू दी गई और चेक किया गया कि न्यू प्राइस अगर लेस देन 100 हो तो प्राइस कैन नॉट बी सेट लोअर देन 100, एक एरर मैसेज आ गया, अदरवाइज प्राइस इज इक्वल टू न्यू प्राइस हो गया। तो ये जो मेथड है जहां पे कंडीशनली यहाँ पे वैल्यू को चेंज की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मेथड को हम सेटर मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड कहेंगे? इसे सेटर मेथड कहेंगे। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि सेटर मेथड जो है, मान लो मैंने एक सेटर मेथड यहाँ पे लिख दिया वॉइड सेट ऑथर और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग एस दे दिया, और यहाँ पे मैं सिंपली एक लाइन लिख सकता हूँ। सिंपली एक लाइन क्या लिख दिया मैंने? यहाँ पे लिख दिया ऑथर इज इक्वल टू एस, ऑथर इज इक्वल टू एस, हो गया। दिस इज ऑल्सो माई सेटर मैथड। तो सेटर और गेटर मैथड लिखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, इट्स अ वेरी इजी टू राइट द गेटर एंड सेटर मैथड्स। अब
मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर में गेटर एंड सेटर मेथड यूज करेंगे डेटा को रिट्राइव करने के लिए, प्राइस को सेट करने के लिए। अब इसने कहता है कि लेट्स से बुक टेस्ट क्लास वांट्स टू डिस्काउंट द प्राइस ऑफ बुक वन ऑब्जेक्ट बाय 20%, तो फिर वी गेट द फर्स्ट बुक प्राइस यूजिंग द गेट प्राइस मेथड एंड देन यूज द प्राइस टू डिटरमाइन द डिस्काउंटेड प्राइस फॉर द बुक एंड देन यूज द सेट प्राइस। मतलब उसके बाद हम सेट प्राइस को यूज करेंगे, पहले हम करंट प्राइस को पता करेंगे उसके, और उसके प्राइस को हम चेंज करेंगे। तो इसके लिए देखो यहाँ पे एक कोड लिखा गया है, इस कोड को देखते हैं। बुक प्राइस यहाँ से क्या किया गया, पहले गेट प्राइस लिया गया है ना, उसके बाद बुक प्राइस इक्वल टू बुक प्राइस माइनस 20% कैलकुलेट किया गया बुक प्राइस का, और फिर सेट प्राइस को कॉल करके बुक प्राइस को एडजस्ट कर दिया गया। तो इट्स अ नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू को चेंज किया जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कोड लिखा गया है, इस कोड के अंदर में आप बिल्कुल सेम टू सेम कोड आप रन करा सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको गेट एंड सेट प्राइस फंक्शंस, गेटर एंड सेटर फंक्शंस डिफाइन करने होंगे अपने क्लास के अंदर में। तो चलिए मैं आपको अपने बुक क्लास के अंदर लेके चलता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ डबल गेट प्राइस, और क्योंकि गेट प्राइस का काम वैल्यू रिटर्न करना है तो यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा रिटर्न प्राइस। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा वॉइड सेट प्राइस को एक प्राइस वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डबल लिख दिया, डबल पी और पी आर जो भी प्राइस होगा। ठीक है, अगर कोई कंडीशन नहीं लगानी है हमें तो मैं कंडीशन हटा दे रहा हूँ, मैं सीधा प्राइस इक्वल टू पी आर लिख के मैं वैल्यू को चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं बुक डेमो में आ जाऊँगा, और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे पता कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बुक टू प्राइस। ठीक है, और यहाँ मैंने लगा दिया प्लस बुक टू डॉट गेट प्राइस। अब देखिए यहाँ पे मुझे गेट प्राइस नाम का फंक्शन मिल गया। ठीक है, अब मैं इसकी प्राइस की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, प्रिंट एल एन की स्पेलिंग गलत है, PRINTLN होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके प्राइस को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, बुक टू डॉट सेट प्राइस, और जो प्राइस है इसका मतलब बुक टू के प्राइस से मैं उसमें 50 रुपीज़ का इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा गेट प्राइस, बुक टू का प्राइस लेके उसमें प्लस 50 करके वो नया प्राइस ऐड कर दो, और फिर मैं इसी स्टेटमेंट को रन करा के प्राइस की वैल्यू को चेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ प्राइस की वैल्यू चाहिए, तो मैंने उसकी वैल्यू को चेक कर लिया। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं, इस कोड को राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसे रन फाइल करता हूँ, और रन फाइल करके अब आप आउटपुट चेक कर सकते हैं कि आपके सामने जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट क्या है। जरा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे पहले इसने हमें प्राइस बताया 250 रुपया, ये तो पहले से था। बुक टू का प्राइस क्या है 250 रुपया, उसमें हमने क्या किया 50 रुपये का इंक्रीज कर दिया, तो देखो नया प्राइस क्या बन गया उसका 300 रुपया बन गया, तो हो गया। तो इस तरीके से आप गेटर एंड सेटर मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आ गया कि गेटर मेथड क्या होता है, सेटर मेथड क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट क्या होता है। तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है एग्जाम में आपके लिए 3 गेटर एंड सेटर से तो 2 क्वेश्चंस फिक्स ही हैं। वो कह सकते हैं कि गेट मेथड लिख के दिखाओ, एक सेट मेथड लिख के दिखाओ वैल्यू को चेंज करने के लिए। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, 2 लाइन्स का कोड है, और शायद आई थिंक यू आर इजली यू आर गोइंग टू राइट इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए ट्यूटोरियल कंसेप्ट के साथ, और आज हम नया कंसेप्ट जो होगा वो होगा हमारा जावा लाइब्रेरीज के बारे में।